मोमेंट पे दिया था हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स ने टाइमली इन कोचेस को बना करके लोगों को दिया और उन कोच बनाने से हम लोगों को भीड़ मैनेजमेंट में करने में बहुत मदद स्पेशली दीज कोचेस यदि वो कहाँ स्पेशली हम लोगों ने कुंभ में भी वो यूज किए। यदि हमने 22 कोच की गाड़ी कुंभ में दी तो 5000 यात्रियों को ले जाता है एक बार में पूरा प्लेटफॉर्म साफ हो जाता है। These are the one of the important things when रेलवे में प्रोडक्शन यूनिट्स रेलवे में कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं हमारे सारी जो ट्रस्ट है तो सब एक साथ जब काम करते हैं वो हम लोग पहुंच जाते हैं अपने मुकाम पर। अदरवाइज जब अप्रैल में काम दिया गया था तो बड़ा मुश्किल था लग रहा था कि 2500 प्रोडक्शन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए देखें कि करीबन 7134 हमारे कोचेस बने और इस बार पुनः इन कोचेस को बनाने का और ज्यादा काम किया गया है। Pamban Bridge, as all of you aware, it has already been inaugurated by Honorable PM on 6. The new Pamban Bridge, which is India's first vertical lift bridge, has set its new benchmark with modern infrastructure and maritime market. The bridge was dedicated to the nation by our Honorable PM on the 6th April 2025. The Pamban state, which separates the Indian mainland from the Malaysian island, the Tamil Nadu is now home to an impressive railway marvel as India's first vertical lift railway system. Not only vertical, जो पहले वाला भी ब्रिज था, वो भी यदि आप वहाँ जाते हैं, मैं जब इस बार गया था कार्यक्रम में, तो सब लोगों को पूरा रामेश्वर मंदिर और ब्रिज दोनों ही वो लोग उतना ही आदर से देखते हैं। That is one of the important icon for that area. Replacing the iconic but aging 110-year-old Pamban Bridge of the Indian है, this new structure is more than just. वैसे बाय एंड लार्ज जोन्स ने अच्छा काम किया है, एक्सेप्ट दो गड़बड़ हुई है और साउथ ईस्टर्न रेलवे में आप नहीं थे तो साउथ रेलवे के जनरल सेक्रेटरी ने जो घटनाएं हुई है वो विस्तृत तौर से बताई थी, मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन आपके संज्ञान में लाने के लिए आवश्यक है कि वहां पर प्रिंसिपल सीईओ ने खुला वायलेशन किया और हमारी यूनियन को डैमेज किया। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैंने आपको भी बताई थी, आपने काम पर राइटिंग में भेज दो, तुमने राइटिंग में भेज दिया और फिर भी स्टॉप के लिए डीजी को एक बार हम भी 2 बार जाना है, आपको भी बताया, आपने बुला के उनको बात काउंसिलिंग भी किया है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब मैं ये कहता हूँ सीक्रेट बैलेट इलेक्शन के पहले आपने बॉडी रिपोर्ट बनाई, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन के प्रोविजंस हैं, अधिकारियों के लिए भी है कि अधिकारी वायलेशन करेगा तो उसको भी एक्शन होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो खाली दिखाने के लिए इसका एक पार्ट और दूसरा पार्ट बहुत खराब है कि हमारा मुखिया, वैसे ईश्वर की कृपा रही है कि रेलवे बोर्ड के अधिकारी का रोल न्यूट्रल रहा है, अच्छा रहा है और उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं कहीं दिखता है, अभी दिखता है, पर बोर्ड पे तो कम से कम नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन मुखिया ट्रेन का बहुत बड़ा मुखिया वो खुलेआम कैटेगरिकल एसोसिएशंस, कम्युनल बेस्ड एसोसिएशन, unprecedented achievement that credit should go to the Indian Railways management, in particular, while I compliment all sections of railway employees also to this 50th meeting for their dedicated performance. As the President Sri Mohan Singh Ji has explained, the culture, character, background of NFIR, we always pursued the national trade union movement in order to see that divisive forces are contained and railways work with unison for the overall good of the nation. Sir, day after tomorrow is 8th May. On 8th May 1974, there was a strike
led by political forces. It was NFIR who took a stand that this so-called political motivated strike should be opposed by railway men. We did oppose the 8th May 1974 strike sponsored by political leaders of the country, because we never wanted politics to enter into Indian Railways working. That was our agenda, and NFIR was actually formed with that sole intention by great leaders who fought for the freedom of the country. So I am just reminding the Railway Board of 8th May 1974 to just check up the track record of NFIR for the cause of the Indian Railways. I don't want to claim that I am the savior of Indian Railways as NFIR.